कार्तिक मास के पहले दिन की कथा मुख्य रूप से कार्तिक मास के महत्व और व्रत पूजा के नियमों के परिचय से संबंधित है। ये कथा देवर्षि नारद और राजा पृथु के बीच हुए संवाद के रूप में शुरू हो सकती है, जहां राजा पृथु नारद जी से पूछते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय श्रेष्ठ है। कार्तिक मास के महत्व का वर्णन। नारद जी राजा पृथु को बताते हैं कि कार्तिक मास सभी महीनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह मास भगवान विष्णु की पूजा आराधना, पवित्र नदियों में स्नान करने और दीपदान करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। कार्तिक मास में सच्चे मन से किए गए नियमों का पालन करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं। कथा का प्रारंभिक प्रसंग। कई कथाओं में पहले दिन का अध्याय एक ब्राह्मण की कथा से शुरू होता है, जो इस प्रकार है। सतयुग के अंत में मायापुरी, जिसे हरिद्वार भी कहा जाता है, में देवशर्मा नाम का एक अत्रिगोत्र वाला ब्राह्मण निवास करता था। देवशर्मा बहुत ज्ञानी था, लेकिन वह केवल कर्मकांड और शैव, भगवान शिव के उपासक और शक्ति देवी दुर्गा के उपासक जैसे अलग अलग मतों के भेदों में उलझा रहता था। वह ये भेद नहीं समझ पाता था कि सभी देवता एक ही परमेश्वर के विभिन्न रूप हैं। कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवान विष्णु की पूजा के महत्व को जानने के बाद वह धीरे धीरे सभी मतभेदों से ऊपर उठकर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाता है, क्योंकि उसे ज्ञान होता है कि सभी मार्ग अंत में एक ही परम सत्ता की ओर ले जाते हैं। ये कथा कार्तिक मास में भगवान विष्णु की उपासना और व्रत करने के महत्व पर बल देती है और बताती है कि यह मास सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। दोस्तों, ये थी कार्तिक मास की पहली कथा। ऐसी ही और भी रोचक पौराणिक कथा और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राधा राधा लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं कार्तिक मास की दूसरी कथा में एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।